नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के एक और बेहतरीन फिलोसफर या थिंकर स्कॉलर के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज मैं बेसिकली आप लोगों को जिल्स डिल्यूज के बारे में बताऊंगा। एक महान जो फ्रांस दार्शनिक है, आज उनकी कहानी को समझेंगे। बेसिकली कहानी ये है कि जो इंसान होता है उसको जो है बंधनों में बांधा जाता है, उसको आज़ाद नहीं किया जाता है, उसके मूवमेंट, उसकी जो थिंकिंग, उड़ान उसको पर नहीं दिए जाते। ये सोसाइटी उसके ऊपर दबाव बनाती है, उसको अपने सिस्टम, अपने लेवल अप और अपने तरीके से चलाना चाहती है। इसी वजह से जो इंसान होता है वो जब चाहता है कि ये एक नौकरी मिल जाए, एक प्रमोशन मिल जाए, बस ज़िंदगी चलती रहे। कुछ ज़िंदगी में कुछ क्रिएट नहीं करना चाहता, कुछ इमेजिन नहीं करना चाहता, कुछ नया सोचना नहीं चाहता है। जिंदगी को फ्लो नदी की तरीके बहने की समान है। उसको रोकना टोकना, लेबल लगाना, ये करना वो करना, ये सोसाइटी के पादरी, ये कास्ट, ये कस्टम, ये रिचुअल, ये ट्रेडिशन, यही जो है आप लोगों को असली उड़ान रोकता है। क्योंकि आप सिस्टम के पार्ट बनना चाहते हैं, फिर सिस्टम आपको एक्सप्लॉइट करता है। तो आज उसी की कहानी में बहुत ही बेहतरीन शब्दों में आप लोगों को अपनी जुबानी रखूंगा। हालांकि अब जिल्स डेल्यूज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी थिंकिंग को मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। तो आप लोगों ने राहत इंदौरी की एक शायरी तो सुनी होगी कि मैं कदर हूँ मुझे समझने की कोशिश मत कर, मैं कदर हूँ मुझे समझने की कोशिश मत कर, मैं किसी जमीन नहीं जो मुझे नापा तौला जाए। तो तुम किसी की जमीन नहीं हो, ना ओनरशिप हो, ना तुम्हारी कोई खुद वैल्यू है कि तुमको कोई नापे। अगर ऐसा होता हुआ तो आदमी की जो वैल्यू है उसको हर्जाना देने के लिए मनी को काहे नहीं वो करा जाता है, जो आप लोग इंश्योरेंस लॉ में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी की। इंसान की वैल्यू इसी वजह से इकोनॉमिक टर्म पर संभव नहीं है, क्योंकि लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, वो अथाह है। तो यहाँ जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है कि मैं किसी की जागीर नहीं हूँ, मैं किसी का कदर नहीं हूँ जो मुझे समझने की कोशिश करी जाए। तुम एक आज़ाद परिंदे हो और आज़ाद सोच के इंसान हो, अपने हिसाब से जीना चाहते हो, अपने हिसाब से तुमको प्राकृतिक राइट मिले हैं, ये नेचर मिला है, ये धरती मिली है, ये तुम्हारा शरीर मिला है, तुम इनविजिबल हो, तुम आज़ाद हो, तुम भी फ्रीडम है तुम्हारे अंदर। अगर तुमको बांधा जाएगा किसी सिस्टम में, किसी लेवल में, किसी से तरीके से, तो बेसिकली तुम्हारी जो ग्रोथ है, जो दर्द है, जो जिंदगी का अनुभव है, वो तुम शायद नहीं ले पाओगे। यही शब्दों में डिल्यूज कहता है कि अपने फ्लो को मत रोक, जैसा है उसको चलने दे। कि वही है कि जिंदगी एक मूवमेंट है, जिंदगी हर पल बदल रही है, हर समय चेंज हो रही। तो जिंदगी का अस्तित्व ही चेंज है। उसको किसी एक लेबलिंग में बांध देना कि तू ये है, तू डॉक्टर है, तू क्रिकेटर है, तू सिंगर है, तू फार्मर है, तू कुछ नहीं है, तू बेकार है, तू लद्दड़ है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तो ये सब गलत चीजें हैं। ये सब सोसाइटी ने आपके खोपड़े में भर दिया है, या जिस सोसाइटी में आप रहते उसने आपको कंट्रोल करने के, ये सोशल कंट्रोल करने के तरीके हैं एक प्रकार से। तो आप फ्लो हैं, आप आज़ाद हैं, आप अपने हिसाब से जिए, अपने हिसाब से समझिए। आपकी बुद्धि, आपके कॉन्शियस, आपके विवेक पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। फ्लो में बहना सीखिए। जिंदगी जो है एक, तुम रोज कुछ ना कुछ बन रहे हो। कल बच्चे थे, आज जवान हुए, परसों बूढ़े होगे, उसमें से कुछ करोगे, कोई धंधा करोगे, कुछ भी करोगे, तो दिन का दिन तुम कुछ हो रहे हो। यही होना, यही काफी है तुम्हारे लिए। तो राहत इंदौरी की शायरी बोलती है, जो आज साहिब ए मसनाद हैं, जो आज साहिब ए मसनाद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। तो कहने का मतलब है सब यहाँ किराएदार है। किसी को जल्दी मरना है, किसी को बाद में मरना है, कोई कुछ भी कर ले। कितने दिन रह लोगे? किराएदार का मृत्यु तो एक दिन आनी है, मार्टिंगर हेडिंगर की तरीके की। एक दिन आदमी को मरना ही है। वो चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे जितना भौकाल झाड़ ले, चाहे जितना पद पावर प्रतिष्ठा अपनी बना ले, तो बेसिकली दबिए नहीं, सिस्टम के पार्ट बनेंगे। फिर अंदर ही अंदर फिर वो दर्द देता है, क्योंकि जो दबी हुई इच्छाएं हैं वो तुमको परेशान करती हैं। कल्पनाएं, इमेजिनेशन, डिजायर, थिंकिंग, परसेप्शन, एटीट्यूड, जो तुम धीरे धीरे जिंदगी में हर समय तुम्हारा जो
सेल्फ का द्वंद है, जिसको तुम मैं चिल्लाते रहते हो, वो बदलता रहता है। पढ़ते लिखते हो, समझदार बनते हो, फिर चीजें तुमको समझ में आती हैं। तो यहाँ कोई परमानेंट थोड़े है, सांसें भी परमानेंट नहीं है, वो भी जाती हैं आती हैं। तुम्हारा डायफ्राम जो काम कर रहा है, जो ऊपर नीचे सांसें हो रही, तो उसका भी तो कोई है कि जो गाना सुने हो क्या भरोसा, इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। तो बात यही है कि जिंदगी फ्लो है, जब तक रहिए आजाद पंछी की तरीके जिए। सिस्टम जो है वो टेम्पररी है, कोई यहाँ परमानेंट नहीं आया। इसीलिए वो कहते हैं कि किराएदार है यहाँ सभी, जाति मकान थोड़ी है। तो वही है, सभी का खून शामिल है यहाँ की हिंदुस्तान की मिट्टी में। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, तो सबका खून है। हम सब इसी जल पानी और इन्हीं सब छित जल पावक गगन समीरा से मिलके बने हैं। और इसी सोसाइटी ने, इन्हीं लोगों ने जो है, जिसको ज्यादा पैसा दिया, किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा वैल्यू दे दी। तो इतना उतावले ना हो, इतना चढ़ो ना, मरना तुमको भी है, चाहे जितना बांध लो। कि वही कह रहा हूँ कि मुझे धक्का ना दो दुनिया, मैं खुद गिर जाऊंगा। मुझे धक्का ना दो दुनिया, मैं खुद गिर जाऊंगा। मैं अपनी रफ्तार से चलना जानता हूँ। तो आप रोज कुछ ना कुछ बन रहे हैं, अपनी रफ्तार, अपना वैल्यू, अपना फ्लो, अपना पाथ खुद बनाइए, लड़िए। यही डिल्यूज का कहना है कि जो तुम्हारी डिजायर है वो वही तुम्हारी क्रिएटिव एनर्जी है। इसको दबाओ नहीं, इसको अपने ऊपर काम करो, क्रिएशन करो, कुछ वैल्यू दो, कुछ जो भी कर सकते हो एक तरीके से उसको। ये तुम्हारी मशीन है जो लगातार कुछ ना कुछ चाह रही है। तो जो तुम्हारे दिल में आए, जो तुम्हारे ख्याल हो, जो तुम्हारी दुनिया हो, जैसा तुम जीना चाहते हो, जैसा तुम बनाना चाहते हो, वैसे बनाओ। किसी सिस्टम, किसी बाबा, किसी पादरी, किसी रिलीजन, किसी धर्म, किसी कास्ट, किसी मजहब पे तुमको नहीं टिकना है। तुम आजाद परिंदे हो, सबसे मिलो, सबसे सोचो। रेशनल थिंकिंग हो, कार्ड की तरीके की। कगिटो अरिगो सूम, मैं सोच पा रहा हूँ इसलिए मैं हूँ। तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस होना ही काफी है। जो आग बुझी है उसे बुझाने मत बैठो, जो आग बुझी है उसे बुझाने मत बैठो, जो बात कह दी है उसे छुपाने मत बैठो। तो कहने का यही मतलब है कि जो गलतियां, जो दिक्कतें, जो कल्पनाएं, जो तू सेम, गिल्टी, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी सब सहे, जो हो गया सो हो गया। यहाँ कौन कोई भगवान नहीं है, सब चेंज हो रहा है समय के हिसाब से। चीजें आएंगी, तुमने बचपन में क्या गलती करी, आगे चल के क्या होगा, सब तुम्हारा बाद में जाके इमेजिनेशन की दुनिया में ही खो जाना है। ना असली रियलिटी रह जाएगा, ना जो तुमने इमेजिनेशन ड्रीम बनाई है उसमें कुछ अंतर रह जाएगा। जब तुम छोटे थे याद, तुमको वो चीजें याद है क्या, तुमने क्या अच्छा करा, क्या बुरा करा। तो ऐसी ही जिंदगी है, ये बहती रहती है। ये राइजोम है कि जैसे घास कहीं भी उग जाती, वैसे इंसान भी कहीं पहुंच जाता है, कहीं भी सोच लेता है, कहीं भी कुछ कर लेता है, कहीं भी कुछ अपना अस्तित्व बना लेता है। तो हमारा पैटर्न ही ग्रास जैसा है, जहां चाहो वहां उगो। जहां हम ब्रह्मांड में बनाएंगे अपना घर, जैसा एलान मस्क कहता है। तो एलान मस्क बहुत आगे सोचता है, और तुम लोग इसीलिए नहीं निकल पाते हो क्योंकि तुमको जॉब बहुत बड़ी लगती, क्योंकि उसमें एक सिक्योरिटी मिल जाती है। तो तुमको लगता है तुम्हारी जिंदगी चलेगी, फिर बास की गाली खाओगे, फिर सब कुछ करोगे, इसके बाद कहोगे हम में बहु एटीट्यूड है, हम बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं। तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तुम अकेले फोकलाइती झाड़ते हो, दुनिया के सामने दिखाते हो कि मैं बहु एटीट्यूड हूँ। जो तुम्हारा मैं चिल्लाता रहता है, वो मैं कुछ होता नहीं। अगर तुम में इतना ही ईगो है, इतना ही वो है, तो 10 दिन जॉब छोड़ के बैठ जाते हो, तो समाज को देखने लगते हो, घर को देखने लगते हो। तो अगर तुम्हारे अंदर इतनी सब क्षमताएं नहीं, तो फिर क्या बातें बताते हो। मैं करो कि हाँ मैं हूँ ऐसा ही मान लो, फिर दूसरे को कहे ज्ञान देते हो कि हमारे हिसाब से जियो, हमारे हिसाब से चलो। तो उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जमीन पे साथ चलोगे तो आसमान तुम्हारा है। तो समझो, जानो, दुनिया को देखो। जो तुम्हारे साथ नीचे ग्राउंड से जुड़ा है उसको आसमान तक लेके चले जाओ। वरना यहाँ सब जो रिश्ते हैं, नाते हैं, सब पैसे के हैं,
सब स्वार्थ के हैं। ये पूरी दुनिया, यहाँ कोई किसी का नहीं है। अगर पैसा नहीं कमाओगे, कुछ नहीं करोगे, घर वाले भी कुछ दिन बाद इज्जत नहीं देंगे। बाहर को तो खैर छोड़ो, वो अभी तुम्हारे पास पैसा आ जाए, पावर आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए तो हमारे फलाने चाचा हैं, बड़े चाचा हैं, छोटे चाचा हैं, ढेकाने चाचा हैं, तो बेसिकली तुम उनके लिए बन जाओगे खास। लेकिन अगर कुछ नहीं करोगे तो कहेंगे अरे इसको कौन रोटी देगा, आगे चल के लिए मुसीबत है हमारे लिए। तो इसीलिए कहता हूँ अपने ऊपर काम करो, लड़ो, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ो, अपनी वैल्यू बनाओ, अपना कुछ क्रिएट करो। ना यहाँ कोई अब गार्ड बचा है, ना पादरी बचा है। जैसा नेस्जे कहता है कि बिकमिंग हु यू ट्रूली आर, जो तुम हो वही दिखाओ। दुनिया के पद, पावर, प्रतिष्ठा के चक्कर में अपने फाल्स इमेजिनेशन ना पालो, फाल्स थिंकिंग ना पैदा करो। और जब वो तुमसे पूरी नहीं होती फिर तुमको दर्द होता है कि मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, ये पेपर निकालना है, वो पेपर निकालना है। और जब पेपर निकलता नहीं तो अपना मड़ा किसी दूसरे के ऊपर थोपते हो कि यही सिस्टम है खराब है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली में तुमने उसको चाहे नहीं, वो तुम्हारी कभी अंदर की डिजायर थी नहीं, समाज ने तुम्हारे अंदर भर दी है तो तुम उसी को लाई के बैठे हो। तो इसीलिए कहता हूँ ये ना देखो कि मैं 50,000 पाऊंगा तब नौकरी करूंगा। 10,000 में शुरू करेंगे, बहना सीखो फ्लो के साथ। धीरे धीरे ही चीजें होती हैं, एक दिन में कोई नहीं होती है। राहत इंदौरी की शायरी सीधे सुनाता हूँ कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये सोसाइटी, ये लोग, ये कस्टम, ये रिचुअल, ये रिलीजन, सब किसी को नहीं कुछ समझना। जिसका बिलीफ है वो माने, हम नहीं मानेंगे। हम ना, हमको किसी से गिलवा है ना किसी से शिकवा है। जो हम हैं वो हैं, यही तुमको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। डिल्यूज की यही आइडेंटिटी है कि अपनी आइडेंटिटी को ऑन गोइंग रखो, कोई फिक्स ना बनाओ, कोई सेल्फ ना बनाओ, क्योंकि सेल्फ भी कुछ नहीं, वो तुम्हारा थोड़े, वो विचार है, आ रहे हैं जा रहे हैं। विचार भी कहाँ एक प्रकार के, कभी खुशी, कभी गम, कभी नाराज, कभी ईर्ष्या, कभी दोष, कभी मोह, कभी चाक। ये सब चीजें जो हैं ये सब कहाँ से आ रही हैं? ये जब कॉन्शियसनेस चल रहा है, बुद्धि चल रही है, ये हमारा सबसे बड़ा दुनिया का जो टावर है, जो पूरी दुनिया को कवर करे है, दुनिया में अच्छाई बुराई की इमेज बनाए है, रियलिटी को अलग प्रकार का चश्मा लगाए, वो तुम्हारे विचार ही हैं। जब तक विचार को नहीं कंट्रोल करोगे तब तक कैपिटलिज्म की दुनिया में, मटेरियलिज्म की दुनिया में, लोगों की जिंदगी में, लोगों के उनमें खोते रहोगे और तुम जहाँ पड़े हो वहीं रह जाओगे। यहाँ तुमको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैं लिखित दे रहा हूँ, इसलिए अपने ऊपर काम करिए, अपनी कुछ जगह बनाइए। जो मिले मंजिल में सो ठीक, ना मिले तो ठीक। जीना तो है ही, ये तो है नहीं कि तुमको कोई बुरा कह देगा, सेम कर देगा, गिल्टी कर देगा तो फ्रस्ट्रेट होके सुसाइड करके मर जाओगे। अगर जिंदगी प्यारी है तो लड़ना है। तो कहने का वही मतलब है कि हम पत्थर भी उठाएंगे, उसको बार बार ऊपर नीचे जाएगा सिप्लस की तरीके, फिर भी हम जिएंगे और उसमें इमोशन पैदा करेंगे, भाव लाएंगे, नया नया तरीका बनाएंगे, नई नई तरीके से उसी में खुश रहना सीखेंगे। तो जो अभी प्रेजेंट समय में है, बेसिकली फ्लो में बहना सीखो। अगर फ्लो नहीं आएगा परेशानी पैदा होगी कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, ना यहाँ कोई फाइनल ओनर है, ना ट्रूथ यहाँ पे मूवमेंट है। जो चल रहा है, जो निस्दिन बदल रहा है, सब प्रोसेज है। जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, माफिया, एजुकेशन माफिया, सिस्टम माफिया, भाई ब्यूरोक्रेट्स माफिया, वाइस माफिया, क्रिमिनल माफिया, इन सब को लोगों ने जब इनके खिलाफ जो वैल्यू बनी है, एथिक्स बनी है, मोरालिटी बनी है, लोगों ने इनको परेशान करा, इनकी भावनाएं, इनके विवेक, इनकी थिंकिंग को समझा नहीं है। तभी वो लोग जो जाके हैं वो क्राइम की दुनिया में जानते हैं। उनकी डिजायर जो पूरी नहीं होती है, डिजायर थ्योरी उसके हिसाब से कि लोग उनको समझते नहीं, उनकी भावनाओं को वैल्यू नहीं करते, तभी जो है वो अपनी खुद की नई आइडेंटिटी बनाती हैं। वो जो उनका ईगो है, जो वो बचपन से जो उनकी दबी आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, इमेजिनेशन है, जैसा काल जंग बोलता है, तो इस वही उनको परेशान कर रही हैं। जिसकी वजह से वो सोसाइटी के जो ये बने हुए लेबल्स हैं, रूल्स हैं, स्टेटस हैं, पावर है, प्रेस्टीज है, स्टीम है, इनको मानते हैं नहीं। वो कहते हैं सब दुनिया हम नहीं बनाएंगे, हम अपनी नई दुनिया
बनाएंगे, तब वो जराइम की दुनिया में जाते हैं। कोई जन्मजाति क्रिमिनल नहीं पैदा होता है, सोसाइटी उनको क्रिमिनल्स बनाती है। क्रिमिनल आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड बाय द सोसाइटी। जब तुम खुद को दूसरों के साथ समझने लगोगे और अपने दिल के अंदर एक आवाज चाहोगे कि मैं तो बेसिकली तुमको परेशानी होगी। और जब तुम अपने अंदर से मजबूत होगे, अपने खुद के लिए, अपने विवेक के लिए वो करोगे, तब तुमको न किसी का कंपैरिजन रह जाएगा, न किसी का रिजेक्शन रह जाएगा। तुम जैसे हो, जैसे जिंदगी जीना चाहते हो वैसे ही जियोगे। और ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर तुम इन चीजों को नहीं समझे और नहीं अपने जिंदगी में अप्लाई करे तो तुम्हारे लिए बेसिकली परेशानी का विषय है। तो यही कहना चाहूंगा कि लड़ो, मेहनत करो, अपने को बेहतर बनाओ, अपने ऊपर काम करो। जिंदगी एक मशीन की तरीके है, रोज कुछ ना कुछ चल रही है, खराब हो रही है, बिगड़ रही है, इच्छाएं जन्म ले रही, डिजायर पनप रही है। कभी ईर्ष्या कोई करता है, कभी कोई दोस्त करता है, कभी कोई लड़ता है, कभी कोई कुछ कहता है। कहने दीजिए, अपना काम करते रहिए, वही आपको आगे ले जाएगा। वरना दुनिया है, यहाँ कोई सबको सब कोई खुश नहीं कर पाया है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कहने दीजिए, अपने ऊपर वर्क करिए, अपने को मजबूत बनाइए। दुनिया को ना देखिए कि फलाने मोटिवेशन किंग है, फलाने ये फलाने का है, तुमको का दे देते हैं और लूटते हैं तुमको। और तुम उन्हीं के कैपिटलिस्ट में पहले तुम्हारे अंदर डिजायर डाली जाती, फिर तुमको कायदे से लूटा जाता है और तुम वहीं जाओगे। और जो लोग तुमको अच्छी बात बताएंगे, अच्छा समझ पैदा करेंगे, उनको तुम घुआंगा टोपा समझते हो, इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो, अंदर से डिस्टर्ब हो। तो समझो इस बात को। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ। चाहता हूं कि जानो, समझो, दुनिया को अपने नजरिए से समझना सीखो। देखो कि कैसे लोग तुमको पहनाते हैं और तुम उनके शिकारी बनते हो। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहो, चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।